हम ब्लैक फेमिनिज्म एंड ब्लैक फेमिनिस्ट राइटर्स 1963 से 1990 तक के पीरियड में जो राइटर्स रही हैं ब्लैक फेमिनिज्म उनको देख रहे हैं. सो यू हैव अबाउट 27 पॉइंट्स एंड आई डू द पॉइंट्स विथ यू. ब्लैक फेमिनिज्म, जैसा कि हमने अर्लियर वीडियो में देखा था कि ब्लैक फेमिनिस्ट्स को ये महसूस हुआ कि हमें साइडलाइन किया गया है. फेमिनिज्म के केवल वाइट वुमेन्स मूवमेंट रह गया, तो उन्होंने आपत्ति उठाई है. और ब्लैक फेमिनिस्ट्स अब हम अलग से देख रहे हैं. द सेकेंड wave movement of feminism began in 1963 when Betty Friedan's book The Feminine Mystique was published. ब्लैक फेमिनिस्ट हैं ये सारे 27 पॉइंट्स में जितने भी नाम आएंगे सब आपके ब्लैक फेमिनिस्ट्स हैं. इट स्पर्ड का मतलब बढ़ावा देना, एनकरेज करना. काउंटलेस वुमेन इनटू एक्शन, सैकड़ों औरतें अब सड़कों पर उतर गई अपने अधिकारों के लिए. ब्लैक वुमेन फेल्ट, ब्लैक वुमेन ने क्या महसूस किया कि वाइट के फेमिनिज्म एक मूवमेंट है जो कि केवल वाइट वुमेन के लिए रह गया. दैट विद इन द लार्जर फेमिनिस्ट मूवमेंट, फेमिनिज्म के अभियान में देयर इश्यूज वर नॉट गेटिंग एड्रेस्ड. ब्लैक वुमेन के मुद्दे उठाए नहीं जा रहे हैं, एड्रेस नहीं हो रहे, उठाए नहीं जा रहे. ब्लैक फेमिनिस्ट्स formed a group called the Combahee River Collective in 1974. आपको याद रखना है, कॉम्बाही रिवर कलेक्टिव ग्रुप का नाम है, ब्लैक फेमिनिस्ट विमेन ग्रुप है. और इन्होंने एक रिपोर्ट भी निकाली है जो आपने टेक्स्ट्स के लिस्ट में कहीं वो नाम आया होगा. मीटिंग ऑफन, और ये लोग अक्सर मिलकर डिस्कशंस करते थे टू डिस्कस इश्यूज रिलेटेड टू फेमिनिज्म. फेमिनिज्म से जुड़े हुए मुद्दों पर वे चर्चा किया करते थे. दे फेल्ट, इन महिलाओं ने महसूस किया दैट फेमिनिज्म वॉज फोकसिंग ऑन जेंडर इश्यूज, कि फेमिनिज्म केवल जेंडर, मतलब आप कह रहे हो सेक्स और जेंडर का जो डिफरेंस था ना, कि महिलाओं को क्या रोल, ज़बरदस्ती क्या कल्चरल जामा पहनाया जा रहा है और विमेन को कुछ टिपिकल रोल्स दिए जा रहे हैं कि आप औरत हो तो आपको ये करना पड़ेगा, पर आप और मुद्दों को इग्नोर कर रहे हो. रेसिज्म जैसी चीज़ को नहीं देख रहे हो कि औरतें पहले तो औरत होने के नाते सफ़र करती है, पहले तो औरत इस नाते सफ़र करती है कि वो पुरुष नहीं है, औरत है. फिर डबल सफरिंग कि आप ब्लैक हो, वाइट नहीं हो. फिर ट्रिपल सफरिंग, एक तो आप औरत हो, फिर आप ब्लैक हो, फिर आप लेस्बियन हो. तो ये तो बहुत तरह तरह की सफरिंग्स हैं और आप इन मुद्दों की तरफ ध्यान दे ही नहीं रहे. बट इट वॉज इग्नोरिंग, इट क्या है, फेमिनिज्म इग्नोर कर रहा है, नज़रअंदाज कर रहा है issues related to racism and classism. रेस, ब्लैक वाइट, ये रेस और क्लास रिलेटेड मुद्दों को इग्नोर कर रहा है. दैट वर द एवरीडे एक्सपीरियंस ऑफ ब्लैक women.
मतलब ब्लैक वुमेन जो हैं उनके रोज़मर्रे के जीवन में ये मुद्दे उठकर आते हैं कि वे ब्लैक हैं इसलिए सफ़र कर रही हैं, औरत हैं इसलिए सफ़र कर रही हैं, ऊपर से ब्लैक औरत है इसलिए सफ़र कर रही हैं। इन चीज़ों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हायर क्लास, लोअर क्लास, रिच, पुअर, ये सारी चीज़ें भी तो मुद्दे हैं। सेवरल ब्लैक फेमिनिस्ट्स, विमेन ऑफ कलर का मतलब ब्लैक, several black feminists have written on the feminist movement। देखिए, जो लिटरेचर लिखा जाता है, मैं एक नॉवल लिख सकती हूँ, है ना, और उस नॉवल के माध्यम से मैं अपना कोई विचार प्रस्तुत कर सकती हूँ, या मैं नॉन फिक्शन उपन्यास वगैरह नहीं लिख रही, मनोरंजन के लिए नहीं लिख रही, अपने विचार एक्सप्रेस कर रही हूँ, तो ऐसे भी नॉन फिक्शनल वर्क्स हैं। तो फेमिनिज्म के ऊपर, ब्लैक फेमिनिज्म के ऊपर कुछ ब्लैक फेमिनिस्ट राइटर्स ने लिखे। तो अब आप थोड़ी बहुत किताबें देख लो, आगे 27 पॉइंट्स में और भी बहुत सारी आएंगी। Several black feminists have written on the feminist movement। उन्होंने फेमिनिस्ट मूवमेंट पर ही लिखा। दे इंक्लूड, उनमें शामिल हैं, ABCD मैंने दे रखा है। ए, किताब का नाम है ब्लैक फेमिनिस्ट थॉट, हर एक का नॉलेज, कॉन्शियसनेस एंड द पॉलिटिक्स ऑफ एम्पावरमेंट। कई बार वो लोग सब टाइटल देके और आपसे पूछेंगे कि ये किस बारे में है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये ब्लैक फेमिनिस्ट थॉट के बारे में है। और इसकी राइटर है पैट्रिशिया हिल कॉलिंस। उसी तरीके से दूसरा बी, फेमिनिस्ट्स हु चेंज्ड अमेरिका, ये एक एडिटेड बुक है, मतलब कई लोगों ने इसमें अपने लेख दिए होंगे और इसको एडिट किया है बारबरा लव ने 2006 में। सी, ब्लैक फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, ये अगेन बुक का नाम है और इसका सब टाइटल है पर्सपेक्टिव्स ऑन ब्लैक वुमेन राइटर्स, और इसे लिखा है बारबरा क्रिस्टियन ने 1985। फोर्थ, एनसाइक्लोपीडिया, 2 वॉल्यूम का एनसाइक्लोपीडिया है ये, ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, सारी ब्लैक्स वुमेन राइटर्स, एडिटेड बाय योलैंडा विलियम्स पेज। 2007 की किताब है, 2 वॉल्यूम का एनसाइक्लोपीडिया है। सिक्स्थ पॉइंट, टोनी केड बैम्बरा, ब्लैक फेमिनिस्ट हैं और इनका पब्लिकेशन, इनका छपा हुआ है द ब्लैक वुमन एन एंथोलॉजी, इज कंसिडर्ड द फर्स्ट मेजर contribution in the development of black women's literature। हम एक अलग वीडियो देखेंगे जिसमें 3 एंथोलॉजीज हैं, अगर ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है तो इसको भी आप उसमें इंक्लूड कर लें। ये फर्स्ट मेजर एंथोलॉजी है और ये ब्लैक वुमेन्स लिटरेचर के क्षेत्र में सबसे पहला महत्वपूर्ण कदम है, एंथोलॉजी कलेक्शन। बारबरा क्रिस्टियंस ब्लैक वुमेन नॉवेलिस्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रेडिशन। बारबरा क्रिस्टियन की 2 रचनाएं हैं, ब्लैक वुमेन नॉवेलिस्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रेडिशन, और दूसरा ब्लैक फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म पर्सपेक्टिव्स ऑन ब्लैक वुमेन राइटर्स। ये जो 2 किताबें हैं आर 2 ऑफ हर बेस्ट नोन वर्क्स, ये उनकी सबसे जानी मानी रचनाएं हैं। Barbara Christian was the first
African American woman who was awarded a tenure, मतलब उनको नौकरी दी गई, जैसे 3 साल 5 साल ऐसे, बर्कले यूनिवर्सिटी में in 1978 and became a full professor in 1986. Assistant professor, associate professor, फिर full professor बनी ये 1986 में. Angela Y. Davis, a scholar and professor, has written extensively, खूब सारा लिखा है, खूब अधिक, extensively on black liberation politics and prison reform. आपको ये याद रखना पड़ेगा कि prison reform के बारे में इन्होंने लिखा है, एंजेला वाई डेविस ने. She was a former member of the Black Panther Party. ये ब्लैक पैंथर पार्टी की मेंबर भी रही हैं एक समय. ब्लैक पैंथर पार्टी ब्लैक लोगों के अधिकारों के लिए था और उसमें ये भी सदस्य थी. ऑल, ये एक और एंथोलॉजी आया, ऑल विमेन आर वाइट, ऑल द ब्लैक्स आर मेन, बट सम ऑफ अस आर ब्रेव. Black Women's Studies is an anthology. 3 ब्लैक फेमिनिस्ट महिलाओं ने मिलकर इसको लिखा है. तीनों के नाम है नेमली ग्लोरिया हल, पैट्रिशिया बेल स्कॉट एंड बारबरा स्मिथ. तीनों ने मिलकर लिखा है. अनदर, ये एंथोलॉजी है. अनदर इम्पोर्टेंट ब्लैक फेमिनिस्ट टेक्स्ट इज होम गर्ल्स. ये भी एंथोलॉजी है. अ ब्लैक फेमिनिस्ट एंथोलॉजी एडिटेड बाय बारबरा स्मिथ. तो ये जो एंथोलॉजीज हैं, इसके अलावा भी एक एंथोलॉजी है, उसका नाम आ जाएगा. दीज एंथोलॉजीज चैलेंज्ड, इन्होंने चुनौती दी, सवाल उठाए, द प्रिवेलिंग नोशंस. उस समय प्रिवेलिंग, जो व्याप्त थे, जो फैले हुए थे, जो लोगों के बीच एक्सेप्टेड थे, नोशंस, आइडियाज. Prevailing means that which is prevalent at a time, which is current at a time. Notions, ideas of racial and sexual discrimination, भेदभाव. Bell Hooks, छोटा b छोटा h, ये अगेन प्रोफेसर हैं. Who taught at Yale University, बहुत प्रेस्टिजियस मामला है वहाँ पढ़ाना. Wrote poetry, plays and essays to express her views. वो अपने विचार एक्सप्रेस करने के लिए ये सब लिखा करती थी. एसेज भी लिखी इन्होंने, बहुत इम्पॉर्टेंट इनके एसेज हैं. ऑड्रे लॉर्ड्स पोइट्री एंड एसेज. ऑड्रे लॉर्ड राइटर हैं, इन्होंने पोइट्री एंड एसेज लिखी हैं. डिस्कसेस द स्ट्रगल्स, कितना संघर्षशील जीवन रहा है, ऑफ अ ब्लैक लेस्बियन फेमिनिस्ट पोएट एंड मदर. मतलब ये वुमन, फिर ब्लैक, फिर लेस्बियन. और इनकी किताब है सिस्टर आउटसाइडर, और दूसरा जैमी, अ न्यू स्पेलिंग ऑफ माई नेम, ये इन्होंने लिखा है. फिर इनको ब्रेस्ट कैंसर था, तो इन्होंने कैंसर जर्नल्स लिखा है, जिसमें दर्ज किया गया है हर बैटल विथ ब्रेस्ट कैंसर. इन्होंने ब्रेस्ट कैंसर के साथ इनकी जो लड़ाई थी उसका वर्णन किया है. टोनी मॉरिसन एंड एलिस वॉकर. टोनी मॉरिसन ने नॉवल लिखा था द ब्लूएस्ट आई. एक ब्लैक लड़की है
पेकोला, और उसकी वो कैसे सफ़र करती, उसकी एक ही इच्छा है, बस मेरी नीली आंखें हो। नीली आंखें किसकी होती हैं? गोरी चमड़ी वालों की। तो ये इसको लगता है कि मैं रिजेक्टेड इसलिए हूँ क्योंकि मैं ब्लैक हूँ, काश मेरी नीली आंखें होती, यानी काश मैं वाइट होती। तो टोनी मॉरिसन का लिखा हुआ है, एंड इन सर्च ऑफ आ मदर्स गार्डन्स, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, वुमनिस्ट प्रोज, एलिस वॉकर का, जिसमें कि ये कहती हैं वुमनिस्ट इज टू फेमिनिस्ट एज पर्पल इज टू लैवेंडर, इनका कथन है। तो ये वुमनिस्ट टर्म एलिस वॉकर का टर्म है, ये भी ब्लैक है, पुलिट्जर प्राइज विनर हैं, और इनका लिखा हुआ द कलर पर्पल भी है एक। बेवर्ले गाय शेटफॉल and Patricia Bell Scott are recognized authorities, ये बहुत बड़े नाम है, on black feminist scholarship। ये लोग मतलब black feminist scholars हैं। they are founding, शुरुआत करने वाले, co-editors, उप संपादक रही हैं दोनों मिलकर सेज नाम के पब्लिकेशन का, जो आज भी बहुत प्रेस्टिजियस पब्लिकेशन है, सेज, अ स्कॉलरली जर्नल ऑफ ब्लैक वुमेन। सेज पब्लिकेशन का नाम है। ये कई सारे पब्लिकेशंस निकालता है, कोई ब्लैक के ऊपर, किसी और के ऊपर, किसी और के ऊपर। तो सेज फुल कोलन, और फिर कोई ब्लैक वुमेन है, कोई कुछ और है, कुछ और है, ऐसे अलग 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 हैं। तो ये दोनों को एडिटर्स रही हैं। पैट पार्कर एंड मिचेल वॉलिस, टू लेस्बियन, एक तो लेस्बियन थी, एक रैडिकल थी, उग्रवादी थी, एंड रेवोल्यूशनरी राइटर्स, क्रांतिकारी राइटर्स थी, रोट अबाउट कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल इश्यूज, उस समय के राजनीतिक मुद्दों के बारे में इन्होंने लिखा, as well as domestic and sexual violence against women, गृहस्थी में और सेक्सुअल जो हिंसा की जाती औरतों के खिलाफ, इनके ऊपर इन्होंने लिखा है। वॉलिस, ये जो मिचेल वॉलिस है, वॉलिस सेमिनल वर्क, बहुत महत्वपूर्ण रचना, ब्लैक मैचो, मैचो क्या होता है? ही मैन है ना, बड़ा पावरफुल ही मैन, एंड द मिथ ऑफ द सुपर वुमन। मैन को मैचो होना होता है, ही मैन जैसा होना होता है, मतलब आदमी कमजोर नहीं हो सकता क्या? और औरत को सुपर वुमन होनी होगी, उसको तो सब काम करने पड़ेंगे सिंगल हैंडेड। गेव अ नेगेटिव डेपिक्शन ऑफ ब्लैक मैन, और इससे विवाद छिड़ गया ब्लैक सोसाइटी में ही, क्योंकि इन्होंने ब्लैक मैन के खिलाफ लिख दिया। जॉनेटा बी कोल हैज रिटन कंसिस्टेंटली ऑन विमेन्स इश्यूज, इन्होंने लिखा है औरतों के सारे मुद्दों के बारे में। जॉनेटा बी कोल एंड बेवर्ले गाय शेटफॉल को-ऑथर्ड, दोनों ने मिलकर लिखा, बुक का नाम जेंडर टॉक, द स्ट्रगल फॉर विमेन्स इक्वालिटी इन अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटीज। तो ये बुक का नाम है जो इन्होंने लिखा है। पॉली मरे वॉज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ नाउ, पॉली मरे नाम याद रखें। नाउ क्या है? नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विमेन। शी वॉज अ लॉयर एंड अ पोएट, वकील भी थी, पोएट भी थी। हर ऑटोबायोग्राफी वॉज पब्लिश्ड पोस्ट्यूमसली, इनके मरणोपरांत इनका ऑटोबायोग्राफी छपा। इट वॉज टाइटल्ड, उसका शीर्षक था
सॉन्ग इन अ वियरी थ्रोट, एन अमेरिकन पिलग्रिमेज इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम था। एलिस वॉकर केम अप विथ द टर्म वुमनिज्म टू डिस्टिंग्विश, फर्क बताने के लिए। फेमिनिज्म तो वाइट वुमेन का रह गया, वुमनिज्म ब्लैक वुमेन। टू डिस्टिंग्विश black feminists from the white female dominated feminist movement। वाइट औरतों का मुद्दा जो रह गया था फेमिनिज्म, उससे अलग करने के लिए वुमनिज्म टर्म उन्होंने निकाला, एलिस वॉकर ने। माया एंजेलू, निक्की जियोवानी, रोजा गाय, गेल जोन्स, जून जॉर्डन, सोनिया सैंचेज, फिर ये कोई टिपिकल सा नाम है, मतलब टिपिकल नहीं, टिपिकल का मीनिंग ये नहीं होता, कॉम्प्लिकेटेड सा नाम है ये। शैंगे, जॉयस कैरल टॉमस, अफ्रीकन नाम जैसे होते हैं ना, इनमें वावल्स मिसिंग होती हैं। एंड मार्गरेट वॉकर अलेक्जेंडर रोट पोइट्री, एसेज एंड फिक्शन एंड ब्लर्ड द लाइन्स बिटवीन देम। अब ये नहीं रहा कि पोइट्री क्या है, ऐसे क्या है, फिक्शन क्या है, तीनों का मिश्रण सा लगने लगा इन लोगों का लिखा हुआ। जो भी लिखते थे उसको ना तो आप पोइट्री कह सकते हो, ना आप उसको कह सकते हो कि ये ऐसे है, ना ही आप कह सकते हो कहानी है, मिक्सचर है। ग्वेंडोलिन ब्रुक्स एंड रीटा डव are well-known poets. They were both poet laureates of the US। ये आपको याद रखना पड़ेगा। 1985-86 में तो ग्वेंडोलिन ब्रुक्स अमेरिका में पोएट लॉरिएट रही हैं, एंड 1993 से 95 तक रीटा डव रही हैं पोएट लॉरिएट यूएस में। टेरी मैकमिलन, ग्लोरिया नेलर एंड ये जो भी शैंगे अफ्रीकन राइटर है, रोट प्लेज एंड पॉपुलर लिटरेचर। अदर फेमिनिस्ट स्कॉलर्स आर, और ये लिस्ट है, पैट्रिशिया हिल कॉलिंस, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, डेबोरा ई मैकडॉवल, ये नीचे वाला मैकडॉवल, ट्रूडिया हैरिस, जैकलिन सी जोन्स, पॉल मार्शल, नेली मैक्के, वैलेरी स्मिथ, हॉर्टेन स्पिलर्स, क्लॉडिया टेट एंड ग्लोरिया वेड गेल्स। इन सब पे जो क्वेश्चंस बनेगा आपको क्वेश्चन सीरीज में मिलता रहेगा। लास्ट पॉइंट, ऑक्टेविया बटलर रोट साइंस फिक्शन एंड एलन शॉकले रोट novels।